सोचिए, एक ऐसी बिजली जो सूरज की रोशनी से बनती हो। ना लोड शेडिंग, ना महंगा बिल। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है सोलर पैनल की इन्वेंशन, हिस्ट्री, ज़रूरत और फ़ायदे के ऊपर। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको वो पॉइंट्स बताएंगे जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िहाम टीवी के एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो सोलर पैनल के ऊपर है। सोलर पैनल एक ऐसा डिवाइस होता है जो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसमें छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जिन्हें सोलर सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके डीसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जो बाद में इन्वर्टर के ज़रिए एसी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं आमतौर पर। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल की इन्वेंशन के ऊपर। सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन मॉडर्न सोलर पैनल्स की बुनियाद 1839 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट एडमंड बेक्यूरेल ने फोटोवोल्टिक इफेक्ट डिस्कवर की। 1954 में पहला प्रैक्टिकल सोलर सेल बेल लेबोरेटरीज यूएसए ने बनाया। इस वक्त सोलर पैनल्स बहुत महंगे थे और सिर्फ सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस में यूज़ होते थे। अब हम बात करेंगे सोलर पैनल की हिस्ट्री के बारे में। 1950 से 1970 सिर्फ स्पेस और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते थे। 1970 में ऑयल क्राइसिस के बाद अल्टरनेटिव एनर्जी पर रिसर्च शुरू हुई। 2000 के बाद टेक्नोलॉजी सस्ती और बेहतर होती चली गई। आज घर, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हत्ता के मोबाइल टावर्स तक सोलर पे चल रहे हैं। आज चाइना, जर्मनी और यूएसए सोलर टेक्नोलॉजीज़ में सबसे आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि सोलर पैनल की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई हमें। आज के दौर में सोलर पैनल लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। इसके पीछे वजह क्या है? महंगे बिजली के बिल्स, लोड शेडिंग, फॉसिल फ्यूल्स का ख़त्म होना, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड। सोलर एनर्जी एक फ्री, क्लीन और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। सोलर पैनल के फ़ायदे: सोलर लगवाने के बाद आपका बिल बहुत कम या बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। लोड शेडिंग से निजात: सोलर सिस्टम के साथ बैटरीज या नेट मीटरिंग हो तो बिजली कभी बंद नहीं होती। तीसरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत है, ना धुआं, ना शोर, ना पोल्यूशन। चौथा, कोई लंबी ज़िंदगी भी है इसकी, क्योंकि आमतौर पर सोलर पैनल 25 से 30 साल तक चलते हैं। पांचवी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग: शुरू में खर्चा तो करवाता है, लेकिन 3 से 5 सालों में वो पैसा रिकवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले सोलर पैनल्स, फिर आता है इन्वर्टर, जो कि हमारी सोलर पैनल से आने वाली डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करता है। थर्ड चीज़, बैटरीज, जो कि ऑप्शनल हैं। अगर तो आपको रात के टाइम पे बैकअप चाहिए या किसी ऐसे टाइम पे जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है, तो बैटरीज बहुत एक अहम किरदार प्ले करती है इस चीज़ के अंदर। चौथा आ जाता है चार्ज कंट्रोलर, और फिर पांचवा नेट मीटर। अब जिधर सोलर पैनल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। शुरू में लागत ज़्यादा होती है, बारिश और ज़्यादा क्लाउडी वेदर में प्रोडक्शन कम भी होती है। बैटरीज महंगी होती हैं और मेंटेनेंस मांगती हैं, लेकिन फ़ायदे इन नुकसानात से काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी के मुस्तकबिल की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 10 से 15 सालों में दुनिया का बड़ा हिस्सा सोलर पर शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कार्स भी सोलर से चार्ज होंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए सोलर एनर्जी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं या उसमें गलती कर जाती हैं। सोलर पैनल्स धूप में ही नहीं, रोशनी में भी काम करते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी होती है हर 2-3 माह के बाद। सही एंगल और डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर डायरेक्शन सही ना हो या एंगल सही ना हो तो सूरज की शुआएं सही से नहीं पड़ेंगी, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन में मुश्किलात पेश आएंगी। नाज़रीन, सोलर पैनल सिर्फ बिजली का ज़रिया नहीं बल्कि मुस्तकबिल की गारंटी है। आज अगर हम सोलर को अडॉप्ट कर लेते हैं तो कल महंगी बिजली से जान छूट सकती है, एनवायरनमेंट बच सकता है
اور پاکستان انرجی کے کرائسس سے نکل سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔